लिखा था आईसीसी को, जहां पर उन्होंने कहा था कि जी हम नहीं आएंगे, आप इस पर डिसीजन दीजिए। वहां पर आज आपको बता दें, आज दिन में एक मीटिंग हुई है जहां पर ये वीडियो कॉल मीटिंग थी। बीसीबी के वहां से ऑफिस बियरर्स मौजूद थे, आईसीसी के ऑफिस बियरर मौजूद थे और वहां पर डिस्कशन हुआ इस मुद्दे पर। अब अक्सर आप जब टेबल पे बैठते हो एक प्रॉब्लम लेकर तो उसका सोल्यूशन लेकर ही उठते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो कॉल जो ये मीटिंग रही इसमें कुछ इस तरह की बातें हुई, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। वहां पर बीसीबी ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि जी हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप, और आईसीसी ने उनको लगातार मनाने की कोशिश की कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और शेड्यूल अब पूरा पब्लिश हो चुका है, तो उसी हिसाब से आपको खेलना होगा। लेकिन बांग्लादेश एक तरह से उन्होंने क्लियरली इस मीटिंग में बताया कि जी हम अपनी स्टांस को नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर अडिग हैं, और आईसीसी भी कहीं ना कहीं उन्हें मनाने में लगा हुआ है। अब आईसीसी से काफी सारे ऑफिस बियरर मौजूद थे, लेकिन बीसीबी से कौन कौन मौजूद थे मैं आपको बता देती हूँ। जहां पर मेरे पीछे आएंगे बीसीबी के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शकावत हुसैन एंड फारूक अहमद, डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी नाजिमुल आबिदीन, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इनके निजामुद्दीन चौधरी। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर जुड़ चुकी हूं आपके साथ यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है T20 वर्ल्ड कप में, उसके लिए लगातार जो है रिपोर्ट्स आ रही है। और आज ही दोपहर को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है रखी थी, जहां पे इसी मुद्दे पे बातचीत होने वाली थी कि क्या करना है, वेन्यू कहां शिफ्ट करना है, करना भी है वेन्यू शिफ्ट या नहीं करना है। तो सारी बातचीत वहां पर हुई थी, और उस पर आईसीसी ने दोबारा से यही बात कही है कि उनको कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया में नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके कारण बांग्लादेश को इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने में कोई भी दिक्कत हो। मगर बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि इस वक्त क्या लेटेस्ट सिचुएशन है बांग्लादेश वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी, यानी तीनों का मुद्दा है। बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उसने वाज़े तौर पर आज की मीटिंग में, जो कि डायरेक्ट आईसीसी और बीसीबी के दरमियान में हुई है, एक वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस जिसमें आईसीसी ने मनाने की कोशिश की। हालांकि आपको भारतीयों की ज़ुबानी पहले जो मैं आपको सुनाता रहा वो ये कह रहे थे कि हम तो फलाना कर देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बांग्लादेश की इतनी हिम्मत, और अब ये आ गए अपनी औकात पर। आईसीसी खासकर जेशा पर्सनली मनाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी दी जा रही हैं किसी तरह। ये जो बेइज्जती है बीसीसीआई की, और ये सिर्फ बेइज्जती ही नहीं है, इससे आगे बाकी बोर्ड्स भी इसी तरह बीसीसीआई को उसकी औकात दिखाने लग जाएंगे। यानी जो ट्रेंड पाकिस्तान ने शुरू किया, दूसरा स्टेप बांग्लादेश आया, और इंशाल्लाह आगे चलकर आप मज़ीद इस तरह भारतीयों की इज्जत उतरती, पतलून उतरती देखेंगे। तो फाइनली उन्होंने कह दिया जी कि हमें वर्डिक्ट दो, अपना फैसला हमें सुनाओ कि तुमने क्या करना है, तुमने बाहर मैच लेकर जाना है। यानी उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र है, उनका ताज़ा बयान जो आज का है वो ये है कि हमने भारत में नहीं खेलना, उसके अलावा जहाँ मर्जी हमें खिला दो। 3 नाम उन्होंने दिए हैं, जिनमें श्रीलंका, पाकिस्तान एंड यूएई, ये 3 नाम उन्होंने दिए हैं कि इन तीनों में अगर तुम करवाते हो, इन तीनों में से किसी भी जगह हमें कोई इशू नहीं हो अपने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने में। तो पाकिस्तान का वो जो कार्ड था जो पाकिस्तान ने खेला था, उसका भी जिक्र कर दिया आप बाकायदा तौर पर उनके अपने स्पोर्ट्स एडवाइज़र ने। तो इस वक्त भारतीय बड़े परेशान हैं, जो ये कह रहे थे पहले कि चुटकी बजाते ही बांग्लादेश अपनी औकात पर आ जाएगा। एक अकेले बांग्लादेश ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी, जिसमें इस वक्त जेशा बैठा हुआ है, उसे घुटनों पर ला खड़ा किया। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए कि भारतीय मजीद इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि उनको वेन्यू चेंज जो है चाहिए ही चाहिए। एक बार सबसे पहले रिपोर्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं कि एग्जैक्टली ये रिपोर्ट आई क्या है और एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में, क्योंकि काफी दिनों से काफी सारी रिपोर्ट जो है सामने आ रही थी। आज भी कोई रिपोर्ट सामने आई थी जहां पे आईसीसी के सोर्स ने भी यही बातचीत करी थी कि जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहे हैं, और बांग्लादेश को कोई भी दिक्कत इंडिया में वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बिल्कुल सेफ है। और लगातार हम देख रहे हैं कि 2 लेटर्स की बात हुई है, 2 लेटर्स, उससे पहले एक फोन कॉल की बात हुई थी, तो अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात निकल कर आई है, जहां पर बांग्लादेश टीम की T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन को लेकर चर्चा हुई है। कल आपको याद आएगा कि कल दिन भर की डेवलपमेंट्स क्या थी। पहले एक स्पोर्ट्स एडवाइजर जो बांग्लादेश के हैं, उन्होंने यहां पर एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करी चीजें, जिस पर आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दिया। उनके अकॉर्डिंग ये था कि आईसीसी ये कह रहा है कि मुस्तफिजुर को मत चुनो, अपने फैंस को बोलो कि जर्सी मत पहनो, और इलेक्शन के आसपास बांग्लादेश को दिक्कत हो सकती है। तो ये मुद्दा टोटली घुमा दिया गया था, लेकिन उसके बाद आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दी, और साथ ही आईसीसी ने एक चीज ये कही कि भाई उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी बॉडीज हैं, जिन्होंने
जांच करी, जिन्होंने सुरक्षा देखी, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो जहां पर बांग्लादेश के मैच होने हैं यानी कि कोलकाता और मुंबई, उन्होंने खतरा जो है वहां पर किसी तरीके का नहीं बताया। और सिक्योरिटी थ्रेट की अगर बात करें तो उसको नील लो इस कैटेगरी में उन्होंने रखा था। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से फिर से बयानबाजी यही चल रही थी भाई कि हमारा स्टैंड ये है कि भाई हम नहीं खेलेंगे। तो उसी पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो लेटेस्ट हुई है, वहां पर बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पोजीशन वैसे की वैसे ही रखी है और ये बताया है कि भाई हम जो है भारत नहीं आएंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलने हम भारत नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी का ये कहना है कि भाई आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो अब सिचुएशन जो है बहुत टाइट हो गई है, मामला जो है बहुत फंस गया है, क्योंकि ये आप देखिए कि आज जो है 13 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख अगले महीने से जो है T20 वर्ल्ड कप है। उससे पहले आप मानकर चले कि वार्म अप फिक्चर्स हैं, तो टाइम फ्रेम अब कम बची हुई है और कंफ्यूजन जो है आगे ऐसी रही। आने वाला जो हम ये मानकर चले कि यही जो हफ्ता चल रहा है, यहां पर आपको एक फाइनल पोजीशन जो है अपनी कुछ ना कुछ कन्वे करनी पड़ेगी। ये सब लोग बीसीबी के सारे जो आप कहेंगे टॉप ऑफिस बियरर्स वहां पर मौजूद थे और आईसीसी से लगातार डिस्कशन की कि जी हम नहीं आएंगे इंडिया और सिक्योरिटी कंसर्न्स है इसलिए हम नहीं चाहते हैं। फिर बोर्ड ने वहां पर उनको रिक्वेस्ट की है कि जी हम क्या कहते हैं, क्योंकि पब्लिश कर चुके हैं जो पूरी आइटनरी है टूर्नामेंट की, वो एक तरह से हम अनाउंस कर चुके हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो स्टांस है उसे रिकंसिडर करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपकी मीटिंग खत्म हुई तो हाथ में क्या रहा, हाथ में कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, डिस्कशंस अभी भी जारी हैं। जो एंड में एक तरह से आया है वो ये आया है कि देखिए बीसीबी रिमेन्स कमिटेड टू सेफगार्डिंग द वेल बीइंग ऑफ इट्स प्लेयर्स, ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, यानी कि बीसीबी अपने स्टांस पे टिका हुआ है और वहां पर बोथ पार्टीज अग्रीड दैट डिस्कशंस विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर पॉसिबल ऑप्शंस, यानी कि दोनों ने ये अग्री करा है कि डिस्कशंस अभी चलेंगे, अभी पॉसिबल ऑप्शंस देखे जाएंगे। अब पॉसिबल ऑप्शंस में क्या कुछ हो सकता है जहां पर आईसीसी ये कहे, क्योंकि आईसीसी फंसा हुआ है, आईसीसी ना बीसीसीआई को नाराज कर सकता है और ना ही बीसीबी को नाराज कर सकता है। हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि जी बीसीबी की सुनी जाए, सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और उस लिहाज से उनकी चलनी चाहिए, लेकिन आईसीसी एक न्यूट्रल बॉडी है और ऐसे में आईसीसी फंसा हुआ है। अब यहाँ पे सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अगर चलो यहाँ पर आकर तुम्हें ये तो पता लगा कि आईसीसी एक न्यूट्रल बॉडी है, जबकि तुम लोगों के अपने ये उसी विक्रांत गुप्ता के चैनल पर बैठती है, उसी चैनल पर बैठकर ये अक्सर हमें धमकियां लगाया करते थे, बीसीसीआई की तड़ियां देते थे कि बीसीसीआई ये कर सकता है वो कर सकता है। क्या आईसीसी की क्या मजाल? हमारा सारा रेवेन्यू भारत से जाता है आईसीसी के लिए, क्रिकेट हम चलाते हैं, तो पाकिस्तान की क्या मजाल, फलाने बोर्ड की क्या मजाल? आज इन्हें इतना तो याद आ गया कि आईसीसी एक न्यूट्रल बॉडी है, वो बीसीबी को भी नाराज नहीं कर सकती, वो बीसीसीआई को भी नाराज नहीं कर सकती। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तक तो अड़ा हुआ है बांग्लादेश कि हम किसी सूरत भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, और दूसरी अहम बात, ओलंपिक्स करवाने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से अपने मुल्क में, और ये एक इतना बड़ा झटका उन्हें मिल गया है बांग्लादेश के ना आने से। पाकिस्तान नहीं आ रहा, बांग्लादेश नहीं आ रहा, ये दोनों कौन है? जुड़े हुए हैं भारत के साथ। अगर पड़ोसी नहीं आना चाहते तो दुनिया की बाकी टीमें किस तरह सेफ फील करेंगी? वुमेन वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों के साथ जो जो कुछ किया इन्होंने, उनके साथ किस तरह हैरेसमेंट की गई, वो भी आपने देखा होगा। तो ये है कुल औकात इनकी। आईसीसी कहेगा कि जी हम आपको श्रीलंका करा देते हैं, तो ऐसे में फिर बीसीसीआई जो है वो कहीं ना कहीं नाराज होगा। अब अगर आईसीसी बोले कि जी कोलकाता में जो आपके मैचेस हैं उन्हें शिफ्ट कराकर हम किसी वेन्यू पे करा देते हैं, तो बांग्लादेश की तरफ से ये भी बात आई थी कि जी इंडिया तो इंडिया है, चाहे आप कोलकाता कराओ, चेन्नई कराओ, मुंबई कराओ, आएंगे तो हम इंडिया ही, और वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो ये सब बातें वहां चल रही है। अब क्या ऐसे में, क्योंकि सुनने में ये भी आया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि आईसीसी बोले कि जी 2 मैचेस आपके श्रीलंका करा देते हैं, 2 मैचेस आपके इंडिया ही रहेंगे। और जो भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि जो भी दिक्कतें हो रही है वो बांग्लादेश में हो रही है, और उसी पे कल आसिफ नजरुल ने इतनी बड़ी बातचीत वहां पर कर ली थी कि अगर मतलब 3-4 उन्होंने जो वहां पे पॉइंट्स बोल दिए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर बांग्लादेश के प्लेयर जो है, फिर बांग्लादेश की जनता अगर वहां मैच देखने आ रही है, बांग्लादेश की जर्सी पहन के घूम रही है, तो वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो उन्होंने काफी सारी बातचीत की थी। तो सबसे पहले एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसे ही रेडी हो जाए रिपोर्ट आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। इस मीटिंग में बीसीबी के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सारे जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं वो मौजूद थे इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत में। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में, आगे क्या बातचीत रही है, क्योंकि देखिए जब मुद्दा इतना बड़ा हो तो तब बोर्ड के जो सबसे ऊपर के लोग हैं उनको ही आके बातचीत करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द डिस्कशंस द बीसीबी रीअफर्म्ड इट्स डिसीजन नॉट टू ट्रैवल टू इंडिया for the tournament, citing security concerns. The board once again urged the ICC to reconsider relocating Bangladesh's match to venues outside India in the interest of player safety. यानी मीटिंग के दौरान भी एक बार फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यही बातचीत आईसीसी के सामने रखी गई है कि उनको इंडिया में आके T20 वर्ल्ड कप जो है नहीं खेलना है, और उनके सारे मैचेस वो चाहते हैं श्रीलंका में जो है पूरी की पूरी बांग्लादेशी टीम को अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं। जबकि यही मीडिया वाले बेशरम पहले मुस्तफिजुर रहमान के बारे में क्या क्या कुछ कह रहे थे, वो अकेला बांग्लादेशी कैसे आएगा, हमारे भारत में खेल कर दिखाए। गलत किया जी, शाहरुख खान के ऊपर पड़े हुए थे कि उसकी टीम ने उसे क्यों सिलेक्ट किया।
अब इन्हें पूरी टीम बांग्लादेश की चाहिए। यह है इनकी मुनाफकत। बुलाओ ना अब उन अंधभक्तों को जो कि भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी बकायदा जलसे में कह रहा था कि हम मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे उसे। शाहरुख खान को भी पीटेंगे, पूरी की पूरी टीम को भी पीटेंगे जो उसे खिलवाएगी। अब किस मुंह से उन्हीं बांग्लादेशियों को अपने मुल्क में बुला रहे हो? वो कहते हैं ना, हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं। जो अंधभक्तों को अपीज करने के लिए इन्होंने ये सारा काम मुस्तबीज वाला किया आईपीएल के एक प्लेयर को, अब वो पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप के लिए खतरा बन चुका है। वैसे तो तुम्हें बांग्लादेशियों से बड़ी नफरत है और अब आईसीसी से मिन्नतें करवा रहे हैं उनकी। बहरहाल देख लिया आपने भारतीयों की यह है कुल औकात बीसीसीआई की। जैसे हमने लाइन पर लाया, अब बांग्लादेश है, तो इंशाल्लाह आगे देखते जाइए कैसे कैसे ये अपनी औकात पर आते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा।